हेलो एवरीवन। तो मार्वल की न्यू सीरीज़ एको आ चुकी है और जब से ये सीरीज़ आई है तब से एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि एको एक मीडियोकर सीरीज़ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। एको बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और फैंस को ये बात समझनी चाहिए कि एको एक एंटी हीरो है, एक ऐसा कैरेक्टर जो ना ही पूरी तरह पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव। तो उस हिसाब से इस शो ने बाकी जितने भी शोज़ हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करा है। अगर आप बात करो एको की एके माया लोपेस, तो इस सीरीज़ में उसके एंसेस्टर्स के बारे में और उसके पावर्स के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ उसकी बैक स्टोरी पे भी अच्छा टेक लिया है। और एक चीज़ है जिसको सभी फैंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि है एक्शन सीक्वेंस, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है और जितने भी एको के फाइट सीन्स हैं वो देखने में मज़ा तो आता है। तो आज हम बात करने वाले एको सीरीज़ के कैरेक्टर्स, स्टोरी, हिडन डिटेल्स और फ्यूचर, इन शॉर्ट एवरीथिंग अबाउट एको। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर एको सीरीज़ के कैरेक्टर्स की बात करूं तो उसमें आते हैं माया लोपेस, माया की मदर तालोआ, माया के फादर विलियम लोपेस, उसके कजन्स बोनी और बिस्किट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स चूला एंड स्कली, उसके अंकल हेनरी और किंगपिन। तो सीरीज़ की शुरुआत होती है जो कि एक केव में रहते थे, या फिर आप ये कह सकते हो एक पॉकेट डायमेंशन में। वहाँ पे उन क्रिएचर्स को एक पानी पीने से पावर्स मिलती है और ये सीन कई हद तक व्हाट इफ सीजन 2 का लगता है, कहोरी वाले एपिसोड का, जहाँ कहोरी को भी ऐसी पावर्स मिली थी। लेकिन इसके बाद जहाँ पे वो क्रिएचर्स रहते थे केव या फिर पॉकेट डायमेंशन में, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो लोग पहुँच जाते हैं अर्थ पे और उन सबको सेव करके अर्थ पे लेकर आती है चाफा। अब ये कौन है मैं आगे बताता हूँ। जिसके बाद हमें वही रिकैप दिखाया जाता है पूरे हॉकाई सीरीज़ का कि कैसे माया के फादर की डेथ हुई थी, कैसे किंगपिन ने उसको अपने पास रखा। जिसके बाद हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है ओक्लाहामा का। अब ओक्लाहामा जो लोग नहीं जानते तो इसको आपने लोकी सीजन 1 और 2 में भी देखा होगा, क्योंकि अर्थ पे आने के बाद सिल्वी ओक्लाहामा में गई थी। जिसके बाद हमें दिखता है माया की फैमिली डिनर करते हुए। जिसके बाद हमें दिखता है कि माया और उसकी मदर का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ माया की मदर तो मर जाती है और माया का जो पैर होता है वो भी डैमेज हो जाता है। जिसके बाद उसे एक प्रोस्थेटिक लेग की ज़रूरत पड़ती है। जिसके बाद माया और उसके फादर को उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से चले जाने को कहते हैं। जिसके बाद वो जाता है न्यूयॉर्क में और जहाँ पे वो किंगपिन के लिए काम करना शुरू कर देता है। जिसके बाद माया अपने होम टाउन ओक्लाहामा में पहुँचने के बाद मिलती है अपने कज़न बिस्किट से और अपने अंकल हेनरी से, जहाँ वो अंकल हेनरी को बताती है कि वो किंगपिन से बदला लेना चाहती है। और अंकल हेनरी के मना करने के बावजूद वो किंगपिन के कंसाइनमेंट जो ओक्लाहामा से न्यूयॉर्क जाते उस पर बॉम्ब लगा देती है। जिसके बाद किंगपिन को पता चल जाता है कि माया ओक्लाहामा में। जिसके बाद अंकल हेनरी के यहाँ पे काम करने वाला एक वर्कर इन्फॉर्म कर देता है किंगपिन को कि माया उसके पास है। जिसके बाद कुछ लोग वहाँ पे माया को लेने आते हैं, लेकिन माया उनसे फाइट करके जीत जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग माया को पकड़ने वाले होते उसी टाइम उन लोगों को एक कॉल आता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली किंगपिन का था और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं बिना माया को लेके। और इसी बीच हमें पता चला है कि माया अपने ग्रैंड मदर से नफरत करती है, क्योंकि बचपन में वही थी जिनने माया को न्यूयॉर्क भेजा था अपनी फैमिली से दूर। और इसलिए जब वो ओक्लाहामा में आती है तो वो अपनी कज़न बोनी और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती भी नहीं है, लेकिन अंकल हेनरी से वो मिलती है, क्योंकि अंकल हेनरी भी किंगपिन के साथ काम करता है और वो ये काम छोड़ नहीं सकता, क्योंकि किंगपिन ने उसको वार्निंग दी है कि अगर उसने काम छोड़ा तो वो उसकी फैमिली को ख़त्म कर देगा। जिसके बाद किंगपिन खुद माया से मिलने आता है, जहाँ वो माया को एक लेंस देता है और खुद एक आई पैच लगाता है और एक ईयर पीस। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ASL में बात करी जा सकती है। जिसके बाद माया और किंगपिन एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे, जहाँ पे वो लोग अपना पास्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे वो संडे डिनर करते थे। और उसी के बाद हमें बताया जाता है कि बचपन में जब भी माया को कोई प्रॉब्लम होती थी या फिर कोई उसको परेशान करता था तो किंगपिन उसे खून से नहला देता था। और जब माया की फादर की डेथ हुई थी तब किंगपिन ने उसे ट्रेन करा और 2021 में उसको अपने फर्स्ट मिशन पे भेजा। और अपने फर्स्ट मिशन में ही उसका सामना होता है डेयरडेविल से, जहाँ इनके बीच में बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस था। लेकिन डेयरडेविल इस सीरीज़ में बस एक ही एपिसोड में था और वो भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ इनके बीच, बस फाइट ही टेक प्लेस करा इनके बीच में। जिसका मतलब ये है कि किंगपिन, डेयरडेविल और माया ये तीनों 5 साल के लिए ब्लिप नहीं हुए थे। जिसके बाद किंगपिन माया को अप्रिशिएट करता है कि वही है जो उसके सामने टिक पाई। और इसी के बाद ही हॉकाई के इवेंट टेक प्लेस करते हैं, जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम की कन्वर्जेशन दिखाई जाती है
किंगपिंग और माया के बीच में, जहाँ किंगपिंग माया को प्रॉमिस करता है कि वो उसे क्वीन बनाएगा और न्यूयॉर्क में रूल करने देगा। और इसी चीज़ के बारे में माया अंकल हेनरी से डिस्कस करती है, जहाँ वो बोलता है कि कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। और उसी के बाद हमें दिखता है कि माया को स्टार्टिंग से ही कुछ इवेंट्स दिख रहे थे। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें दिखे थे वो एक केव और पॉकेट डायमेंशन वाली। जिसके बाद इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए अंकल हेनरी माया को लेकर जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के घर पे, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि ये इवेंट्स उसको भी दिखते हैं और ये इवेंट्स बताता है हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। जिसके बाद वही पास्ट दोबारा से डिस्कस होता है कि माया की ग्रैंड मदर ने उसको न्यूयॉर्क क्यों भेजा अपनी फैमिली से दूर, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि उसे माया के फादर से नफरत थी, ना कि माया से। लेकिन उसी बीच वो उस कन्वर्जेशन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ओक्लाहोमा को छोड़ देगी। और जब किंगपिंग को पता चलता है कि माया उसके ऑफ़र को ठुकरा रही है और वो न्यूयॉर्क नहीं चल रही, तब वो गुस्सा हो जाता है। तब वो मिलता है माया की ग्रैंड मदर से, जहाँ वो उसे किडनैप कर लेता है और उसके कज़न बोनी को भी। जहाँ फिर हमें माया और उसके मदर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ माया की मदर टालोवा एक बर्ड के बारे में बताती है माया को, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता था। जिसके बाद माया को पता चलता है कि उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आई है और वो वापस ओक्लाहोमा जाती है, जहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे वो मिलती है अपनी मदर से, जहाँ उसकी मदर बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है वो किसी की भी जान नहीं ले सकते, हम सब हीलर है। और वो माया को समझाती है कि बदला लेने की जगह वो हील करने का सोचे। जिसके बाद माया की ग्रैंड मदर ने जो उसके लिए एक सूट बनाया था वो फाइनल बैटल में वो पहनती है। जिसके बाद हमें एंड में दिखाया जाता है कि माया अपने एंसेस्टर्स की पावर को यूज़ करके किंगपिंग से फाइट करती है। लेकिन ये एक प्रॉपर बैटल नहीं होता, बल्कि एक मेंटल बैटल होता है, जहाँ पे वो किंगपिंग के पास्ट में करी हुई गलती को सुधारने की कोशिश करती है। जिसके बाद पुलिस के आने से पहले किंगपिंग वहाँ से भाग जाता है और माया अपनी फैमिली से दोबारा से रीयूनाइट होती है। एंड दिस इज़ हाउ एको सीरीज एंड। तो आप बात करते हैं फ्यूचर की, तो माया लोपेस ए एको का फ्यूचर ये है कि अब वो किंगपिंग के पीछे नहीं पड़ेगी। अब उसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो है अपनी फैमिली को बचाना और अपने लोगों को बचाना, तो वो उसी पे ज़्यादा फोकस करेगी। और यही बात किंगपिंग की, तो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शंस हो रहे और उनको कोई ऐसा दावेदार चाहिए जो सिस्टम को चैलेंज कर सके। और ये हमें हिंट दे दिया है कि अब हमें किंगपिंग मेयर के लिए फ़ाइट करता हुआ दिखेगा और वो न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा। और इसके बाद इसके क्या रिपरकशंस होंगे वो हमें देखने को मिलेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। तो अब अगर हिडन डिटेल्स की बात करूँ, तो एको सीरीज़ के जो 5 एपिसोड्स हैं उनके नाम है एपिसोड 1 का शाफा, एपिसोड 2 लोवाक, एपिसोड 3 टुकलो, एपिसोड 4 तालोवा और एपिसोड 5 माया। तो ये जो 5 एपिसोड्स के नाम है वो माया के एंसेस्टर्स को बताता है, जिनके पास ये पावर्स थी जो अभी माया के पास है। और माया के जो एंसेस्टर्स है उनमें से बस इन्हीं 5 को पावर्स मिली है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज़ है, जो कि है ये सब लोग डेफ और म्यूट है और ये सब लोग साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो माया को, तो वो भी साइन लैंग्वेज में बात करती है। और तालोवा उसकी जो मदर है उसके भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद सेकंड हिडन डिटेल जो किंगपिंग है वो अब स्ट्रीट लेवल थैनोस है, मतलब जितने भी स्ट्रीट लेवल हीरोज़ है उन सब के लिए किंगपिंग थैनोस लेवल का थ्रेट है। तीसरे हिडन डिटेल की बात करूँ, तो जो माया की कज़न है बोनी, उसका रोल प्ले करा है डेवरी जैकब्स ने, और इससे पहले इनने कहोरी का भी वॉइस दिया है। और अगर चौथी हिडन डिटेल की बात करूँ, तो कहोरी दूसरे यूनिवर्स की माया लोपेस है, क्योंकि दोनों की जो पावर्स है वो बहुत हद तक सेम लग रही है और दोनों की जो ओरिजिन है वो भी बहुत हद तक सेम है। जहाँ कहोरी को पावर टेसरेक्ट से मिली थी तभी वो ब्लू कलर का था, लेकिन माया को मोस्ट प्रोबेबली सोल स्टोन से पावर मिली होगी। और दोनों की ये भी सिमिलरिटी है कि दोनों नेटिव अमेरिकन्स हैं। तो एमसीयू आगे जाके ये चीज़ कर भी सकता है कि अर्थ 616 में जो माया है उसका वेरिएंट कहोरी है, लेकिन थोड़ा चेंज करने के लिए कहोरी को पावर दी स्पेस स्टोन से और माया को पावर दी माइंड स्टोन से। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट एको। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एको को एक मीडियोकर सीरीज़ नहीं मानता, क्योंकि अगर आप देखो तो 5 के 5 एपिसोड में ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि जो मेन कैरेक्टर है माया लोपेस या फिर जिसने इनका रोल प्ले करा है एलेको कॉक्स, वो रियल लाइफ में भी डेफ है। इतनी अच्छी तरह से ये चीज़ को प्रेजेंट कर रखा है कि हमें कभी भी फील नहीं होता या फिर कभी भी हमें ये साइन लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। इस सीरीज़ में बहुत सारी अच्छी खासियत है। साइन लैंग्वेज जैसी चीज़ को इतनी ईजिली प्रेजेंट करना, एक्शन सीक्वेंस, स्टोरी आर्क और फ्यूचर रेफरेंस, इन सभी चीज़ों में एको ने अच्छा परफॉर्म करा है और मैं तो आगे एको को देखना चाहूँगा।
क्योंकि एको एक प्रॉपर एंटी हीरो है, जैसा एक एंटी हीरो को होना चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।